हाय स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद वैद्यनाथ सर। आज है का साइंस का टॉपिक अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, किस जगह करते हैं, इसको पढ़ेंगे। तो कहता है कि अवतल दर्पण का उपयोग हम कान, नाक व गले के जांच करने वाले जो डॉक्टर होते हैं वो इसका उपयोग करते हैं। आप कभी भी डॉक्टर के पास जाते हैं या कान में कोई प्रॉब्लम हो जाए, नाक में कोई प्रॉब्लम हो जाए या गले की कोई प्रॉब्लम हो जाए तो एक वो शीशे टाइप का जो रहता है गोलाकार का, उसी से लेकर ऐसे जांच करते हैं या किसी भी शेप में हो, ठीक है। तो वो जो शीशा होता है, जो ग्लास होता है जिससे वो ऐसे जांच करते हैं, वही जो ग्लास होता है उस ग्लास का नाम होता है अवतल दर्पण। तो पहला जो हमारा पॉइंट है कि कान, नाक व गले की जांच करने के लिए यह डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। फिर दूसरी बात कहा गया है कि अवतल दर्पण का उपयोग टेबल लैंपों में किया जाता है, जिससे मेज के थोड़े से भाग में अधिक प्रकाश केंद्रित हो सके। इसका भी रीजन है, अवतल दर्पण क्या करता है, ये प्रकाश की किरणों को मोड़ता है। बहुत सारी प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, अवतल दर्पण से टकराती हैं और किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हैं। अब इसी कारण क्या होता है कि जो हमारा टेबल लैंप होता है उसमें जो अंदर बल्ब होता है, बल्ब के बाहर आप देखेंगे वहाँ पे एक शीशा लगा रहता है, एक ग्लास लगा रहता है। वो जो ग्लास होता है वो अवतल दर्पण का काम करता है। क्या होता है, जो प्रकाश उस बल्ब से आता है और उस ग्लास से टकराता है, और टकराने के बाद क्या हो जाता है कि वो एक जगह पे सभी किरणों को एकत्रित कर देता है, जिससे क्या होता है कि टेबल लैंपों में इसी कारण इसका ज़्यादा उपयोग होता है। टेबल लैंप जैसे हम जब पढ़ाई वगैरह करते हैं तो वहाँ पे उपयोग किया जाता है। तो यहाँ कह रहा है कि अवतल दर्पण का उपयोग टेबल लैंपों में किया जाता है, जिससे मेज के थोड़े से भाग में अधिक प्रकाश पहुँच सके, ठीक है। मान लीजिए कोई बच्चा अगर रात में पढ़ाई करता है तो उसको वहाँ पे भी सुविधा होती है, अदर लोग को प्रॉब्लम नहीं होता है। जैसे रात में सोने में सबको प्रॉब्लम होता है लाइट वगैरह से, कुछ लोग को होता है, कुछ लोग को नहीं होता है। तो मान लीजिए जिसको होगा वो क्या करेगा, टेबल लैंप पे पढ़ सकता है। इस तरह से रहता है कि भाई वो प्रकाश एक जगह पे पड़ता है, इस तरह से रहेगा, ठीक है। तो अवतल दर्पण का उपयोग टेबल लैंपों में किया जाता है, जिससे मेज के थोड़े से भाग में अधिक प्रकाश पहुंच सके, ठीक है। तीसरा है कह रहा परावर्तक दूरदर्शी में अभिदृश्यक के लिए। परावर्तक दूरदर्शी क्या होता है, एक हम दूरदर्शी इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक वस्तु होती है इस तरह से, यहाँ पे हमारा अवतल दर्पण लगा रहता है, यहाँ पे हमारा अवतल दर्पण लगा रहता है इस तरह से, और यहाँ पे एक प्लेन मिरर होता है, एक समतल दर्पण होता है। यहाँ पे हमारी आंखें होती हैं, ठीक है, और यहाँ पे मानव नेत्र लेंस होता है। तो क्या होता है, किरणें इस अवतल दर्पण से पे पड़ती हैं। पहले किरणें कहाँ पड़ती हैं, अवतल दर्पण पे पड़ते हैं, और ये फिर समतल दर्पण पे पड़ के ये हमारा वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, जिससे हमारा जो नेत्र होता है उसको मतलब नेत्र के द्वारा, नेत्र लेंस के द्वारा रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है, और प्रतिबिंब और रेटिना पे जो बनता है फिर हमारा माइंड उसको सीधा करके देख लेता है। कुल मिला जुला के कहने का मतलब ये है कि परावर्तक दूरदर्शी में अभिदृश्यक के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग मतलब अवतल दर्पण का उपयोग अभिदृश्यक के लिए किया जाता है परावर्तक दूरदर्शी में, ठीक है। ये आपका 2 नंबर का पूछता है। हम आपको 3 पॉइंट इसलिए लिखाए हैं क्योंकि आपको बोलेगा 2 नंबर में तो आपको 2 उपयोग पूछता है कि अवतल दर्पण के 2 उपयोग बताइए, तो आपको कम से कम 3 रहेगा, तो 3 में से कोई अच्छे से 2 जो याद रहेगा आप उसको लिख देंगे। आपका 2 नंबर का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। कई हर साल किसी ना किसी सेट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आप इसको नोट कर सकते हैं, फेयर में इसी तरह लिख सकते हैं।